जी नमस्कार साथियों, सभी प्रेस वाले बंधुओं का हम जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में स्वागत करते हैं। आज की जो प्रेस का कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा है वो है हमारे दो साथी गुड़गांव से पंकज डावर व वर्धन यादव और रेवाड़ी से सुभाष छाबड़ी जी जो जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए हैं छात्रों के प्रोग्राम के लिए, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और उन पे जो मुकदमे दर्ज किए हैं उन पे वो मुकदमे वापस लिए जाएं। और दूसरी बात, आज महंगाई आज चरम सीमा पर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डीजल पेट्रोल से लेके अब खाने की चीज़ों पे देखो, अब चीनी 18% महंगी होगी सिर्फ 10 दिन के 15 दिन के अंदर अंदर। तो चावल महंगा हो गया, खाने की आप सब्जी देख लो, सब्जी महंगी हो गई है। जनता त्राई कर रही है, इनको कोई चिंता नहीं है भारतीय जनता पार्टी वालों को कि भाई जनता परेशान है और इससे निजात दिलाई जाए और कुछ वो सिस्टम बनाया जाए ताकि महंगाई कम हो। लेकिन ये अपने पूंजीपति साथियों को और पैसा कमाने के लिए उनको इजाज़त देते हैं कि भाई आप भंडारण करो, और भंडारण करोगे तो उसके रेट बढ़ेंगे। बाहर से अगर ये इंपोर्ट करेंगे तो उसके लिए भी अब उन्हीं साथियों का सहारा, जो उनके पूंजीपति साथियों का, उन्हीं का फायदा होगा। रही बात अब चीनी, हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश का, मैं क्योंकि वहाँ रहता हूँ ज़्यादातर, बीच में वहाँ चला जाता हूँ, तो वहाँ चीनी मिलों का ये हाल है कि 2-2 साल की किसानों की गन्ने की पेमेंट बकाया है। और गन्ने की पेमेंट जो बकाया है तो उसको वो धीरे धीरे वो उसको बोना छोड़ गए, दूसरी धान है और है दूसरी फसल की तरफ ध्यान चलेगा। इसीलिए चीनी के कुछ सरकार ने ये पेट्रोल में इथेनॉल मिला रहे हैं, उसके लिए भी चीनी की कुछ कमी है। जो इथेनॉल में गन्ना जाता है उसके हिसाब से भी चीनी की कमी आई है। कुछ तो ज़मीन वैसे कम होगी बोने में ही, और कुछ इन्होंने इथेनॉल का प्रोग्राम कर दिया शुरू, उससे गाड़ियों में भी नुकसान और उधर से चीनी महंगी, उधर को उपभोक्ता का भी नुकसान। तो हम इस बात की कड़ी निंदा करते हैं और आगे आने वाले समय में जो भी आदेश होगा उसके लिए हम प्रदर्शन, धरना या पुतला जलाना और ज्ञापन देना, जो भी पार्टी का प्रोग्राम आएगा उस साथियों को अवगत करा दिया जाएगा। भारत का चीनी का निर्यातक रहा है, लेकिन इस तरह की कंडीशन तैयार होगी तो उसके पीछे क्या कारण आते हैं? तो उसके कारण तो यही है कि अब गन्ना जो क्षेत्र है वो कम है और गन्ने के रेट नहीं बढ़ा रही है, क्योंकि गन्ने में अब ये इथेनॉल जो निकालने लग गए, कुछ एक भी चीज़ ऐसी नहीं होती गन्ने से जो कि बेकार जाती हो। उससे चीनी बनती है, चीनी के बाद सीरा बनता है, सीरे के बाद फिर उसमें जो बन के वो सीरा जाकर वो शराब फैक्ट्री वाले खरीदते हैं। और गुड़ का तो अलग मैटर है, गुड़ तो अलग कोल्लू से चलेगा, लेकिन वो खोई है, खोई बिकती है, खोई से भी वो उसका अपना जो शुगर मिल का काम चलता है। तो एक भी चीज़ नहीं जाती किसान के, ना गन्ने का भाव बढ़ाते और ना ही गन्ने की पूरी पेमेंट। उत्तर प्रदेश प्रमुख, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है जो गन्ने के बड़े उत्पादक हैं। वहाँ पर आप उत्तर प्रदेश में जाके पता कर लो कि 2-2 साल तक गन्ने की पेमेंट नहीं होती किसानों की, इसलिए उनका रुझान कम हो गया गन्ने की तरफ। एक किसान को अगर 2 साल पेमेंट नहीं मिलेगी तो खाएगा क्या? महंगाई और गंदगी से परेशान है जी नेशनल, हम जिनकी बात करेंगे जी, मगर फिर भी जनता जो है वो बीजेपी के साथ है। आज यहाँ पर आरती का भव्य उनका जो प्रोग्राम चलेगा उसमें देखना कितने लोग आएंगे, ऐसा इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये तो सुध ले ही नहीं रही है। गंदगी तो बेचारे कर्मचारी कितने दिन से हड़ताल पे बैठे हैं, उनकी कोई सुध नहीं है। उनकी मांग पूरी होनी चाहिए, जो काम वो भाई करते हैं उनको में से और कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए उनको हमारी सरकार से डिमांड है कि उनको पक्का किया जाए, तनख्वाह बढ़ाई जाए और कर्मचारी बढ़ाए जाए। अब कर्मचारी 180 के 200 पिछली सरकार में लगे थे, उसके बाद इन्हें 10-12 साल में कुछ नहीं ठेकेदारी प्रथा डाल दी, उस पर भी
ठेकेदार अगर इनको ठेकेदार को 20,000 रुपये मिलते तो कर्मचारी को सिर्फ 12,000 रुपये मिलते हैं। दूसरी बात, आप कह रहे हो आरती के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये जाति पाति का, धर्म का और आस्था के लोगों के खिलवाड़ करते हैं। इसमें पानी तो भरवाया नहीं गया इनसे। ये जो पानी है रानी तालाब में, बारिश का पानी है, ये गंदी नालियों का पानी भी आके गिरा है। प्रेस वाले बंधुओं ने दिखाया भी था और उसका विरोध भी किया था। एक दो अपनी संस्थाएं हैं जो सामाजिक धार्मिक संस्थाएं हैं कि भाई पानी शहर का गंदा पानी इसमें आता है, इसको रोका जाए और नहर का पानी चला के इसको भरा जाए। आज तक वो नहीं भरा गया। वैसे भगवान का झूठे नाम के सहारा लेकर कम से कम उसमें शुद्ध पानी तो भरो, आरती भी करो। प्रधान जी, आप कह रहे हैं कि एथेनॉल डाउन करने के लिए कितना प्रयास किया। आज राहुल गांधी जो बोलता है ना, इनके पास जवाब नहीं होता उस बात का। राहुल गांधी